जय हिंद। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे इस नए चैनल। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं वर्ग वर्ग और आयत के बारे में। वर्ग और आयत के बारे में क्या होता है वर्ग और क्या होता है आयत। एक्चुअली ये टॉपिक है मैथ का। ये टॉपिक है मैथ का और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लास 8th 9th के लिए। क्लास 8th 9th के लिए टॉपिक बहुत ही कीमती होगा। तो जानते हैं वर्ग और आयत होता क्या है। चलिए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ग एंड इसके बाद आयत। पहले वर्ग और आयत, पहले वर्ग फिर आयत। आइए हम लोग जान लेते हैं वर्ग क्या होता है। वर्ग का मतलब क्या होता है। ऐसा चतुर्भुज, ये देखिए चतुर्भुज है कि नहीं है, ठीक है, ये चतुर्भुज है, ये है चतुर्भुज। तो वर्ग भी चतुर्भुज होता है, बट फिर ऐसा चतुर्भुज जिसकी जो सभी भुजाएं हैं ना ये सब बराबर हो। ये जो सभी भुजाएं हैं वो सब बराबर हो। आपको तो ये मालूम है कि जो चतुर्भुज होता है उसकी जो कोण होते हैं 90 डिग्री के होते हैं, ये तो सबको मालूम है। बाकी ऐसा कोई चतुर्भुज, ऐसा कोई रेक्टेंगल जिसकी जो चारों भुजाएं हो ना वो सेम हो, तो वो क्या होगा, वो होगा हमारा वर्ग। तो आज पहले हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ेंगे, एरिया पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग वर्ग का परिमाप पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं पहले वर्ग। ऐसी कोई आकृति, ऐसी कोई चौकोर, ऐसी कोई चतुर्भुजीय आकृति जिसके सभी साइड बराबर हो, सभी साइड एक दूसरे के इक्वल हो। यानी ये जो दूरी है ये इसके बराबर हो, ये जो दूरी है इसके बराबर हो, और ये जो दूरी है इसके बराबर हो। यानी सारी जो भुजाएं हैं वो बराबर हो। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। इनका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकाल देंगे। इसके बीच में क्षेत्रफल मतलब क्या होता है। क्षेत्रफल मतलब इसने कितना एरिया कवर किया है, ये कितना एरिया ले रही है, तो उसका क्षेत्रफल यही होगा। यानी ये कितना एरिया छोड़ रही है, कितना एरिया कवर कर रही है, जैसे कि ये डस्टर ये कितना एरिया कवर कर रहा है। अगर मैं ये यहाँ पर रखे इसको ऐसे, यहाँ पर रखो इसको ऐसे मैं खींच दूँ ये सब, तो ये डस्टर का एरिया हो गया इतना, ये डस्टर का एरिया होगा। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि ये इस वर्ग का एरिया निकालना होगा। और वर्ग का परिमाप क्या होता है कि ये जो दीवारें हैं इनका जोड़ कितना होगा, इनका सम कितना होगा। यानी इन दीवारों की जो लंबाई, मान लो यहाँ से मैंने तोड़ दिया और इसको ऐसे पकड़ा और इसको पकड़ा, इसको लंबा कर दिया ऐसा, तो ये जो दीवार आएगी इसकी लंबाई कितनी होगी, ये भी हम लोग इसमें ही पढ़ेंगे। आइए हम लोग देखते हैं वर्ग का पहले क्षेत्रफल देखते हैं। तो हम लोग पहले देख लेते हैं वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी भुजा स्क्वायर। ए को हम लोग भुजा भी कहते हैं, तो भुजा का स्क्वायर। आइए हम लोग भुजा का नाम भी दे देते हैं। मान लो ये 4 सेंटीमीटर, तो हमने बताया था कि स्क्वायर जो होता है, वर्ग जो होता है, उसमें की जो सभी भुजाएं होती हैं वो बराबर ही होती हैं, वो सभी बराबर होती हैं। तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा, और ये भी 4 होगा, और ये भी 4 होगा। तो लिखा है ए यानी भुजा का स्क्वायर, किसी एक भुजा, ये सब ए है, ये सब भी ए है, ये भुजा है तो ये ए है। तो बताया गया है कि ए का स्क्वायर यानी एक भुजा इसमें से ले लेते हैं 4। क्षेत्रफल निकालना है तो ये फॉर्मूला आप देख लीजिए। इसको मैं अभी हटा ही दे रहा हूँ, इसको थोड़ा मैं साइड में बना दे रहा हूँ। 4 दिया है, ठीक। तो ए स्क्वायर यानी एक भुजा मैंने उठा ली, इसके ऊपर लगा देना है आपको स्क्वायर, स्क्वायर जिसको मालूम है वो कर लेगा आसानी से। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर के ऊपर स्क्वायर लग जाए तो वो जो नंबर लिखा है ना उसका गुणा उसी से कर देना है। यानी 4 को गुणा 4 से करने पर आंसर आएगा हमारा 16, आ जाएगा 16। तो ये जो आंसर आया है ये मैंने अभी पर यहाँ वैल्यू कोई रख दूंगा। मान लो ये सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर था। तो जो क्षेत्रफल, अगर आप किसी का भी क्षेत्रफल निकालें, तो जो
ये जो आंसर आएगा ना ये सेंटीमीटर में मानो आ गया, पर आपको यहाँ पर स्क्वायर लगा देना है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। किसी भी आप एरिया फिर किसी का भी एरिया निकालेंगे तो आपको जो वैल्यू आएगी उसमें आपको स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसका क्षेत्रफल निकालना सीख गए हैं, वर्ग का क्षेत्रफल। ये बहुत ही आसान है, वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ए स्क्वायर, ये आसान है। अब आइए परिमाप निकालते हैं। परिमाप यानी परिधि, परिमाप यानी परिधि, इसका फॉर्मूला होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, या फिर ये हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं a प्लस ए, ए प्लस ए, ए प्लस ए, ए प्लस ए। तो ए ये देखिए, ये भी एक ये है, ये भी एक ये है, इसमें के 2 ए ले लेते हैं, यानी 4 प्लस 4। देखो ये ए है, ये ए है, तो इसमें के 2 लिखे हैं ना, तो हमको 2 4 उठा लेना है यहाँ पर, इसको ब्रैकेट में रख देना और 2 बाहर ही रहेगा। क्या इतना आपको समझ में आया? बिल्कुल। तो अब आते हैं इसके बाद, तो 4 में अगर हम लोग 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 8, इसको भी हम लोग ब्रैकेट में रखें बाहर। अब बताइए आंसर कितना होगा? आंसर हो जाएगा 2 8 16, आंसर आ जाएगा 2 8 16। क्या ये सेंटीमीटर था? तो आपको यहाँ सेंटीमीटर में लिख देना है, बस यही है। यानी कि इन अगर चारों दीवारों को हम लोग जोड़ दें, चारों दीवारों या फिर चारों मेड़ों को जोड़ दें, तो आंसर हमारा 16 सेंटीमीटर आएगा। ये इतनी लंबी मेड़ है 16 सेंटीमीटर की। आइए हम लोग देखते हैं अब आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप। आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप, यहाँ पर हमने वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप हमने यहाँ पर पढ़ लिया है। अब हम आते हैं आयत का क्षेत्रफल और आयत का परिमाप। तो आइए, आयत क्या होता है? आयत भी कुछ ऐसी ही आकृति होती है, जैसा आपको मेरा बोर्ड दिख रहा होगा, पूरा बोर्ड। आप आयत देखिए, यहाँ बना देता हूँ। ये हो गया आयत, ये हो गया आयत। आयत मतलब होता है कि आमने सामने की जो भुजा है वो बराबर हो। आयत में सभी भुजाएं बराबर नहीं होगी, जो आमने सामने की भुजा होगी वो बराबर होगी। ये मान लो हो गया ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 हो जाएगा। ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर। ये मान लो हो गया 3 सेंटीमीटर, तो ये भी 3 सेंटीमीटर। यानी आमने सामने की भुजा बराबर है, लंबाई बराबर लंबाई के और चौड़ाई बराबर चौड़ाई के। क्या जनाब समझ गए? बहुत बढ़िया। अब आते हैं हम लोग आगे, इसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं? क्षेत्रफल यानी ये जो आयत है इसने कितनी जगह कवर की है, आइए हम लोग देखते हैं। तो मान लीजिए हमने एक वैल्यू दी, ये लंबाई है ना, ये लंबाई है, तो लंबाई की वैल्यू हमने दे दी, मान लो 6 दे दिया। और ये जो चौड़ाई है इसकी, हाँ इसकी वैल्यू हमने, मतलब ये जो चौड़ाई है इसकी वैल्यू हमने 3 दे दिया। चलिए, क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला वो होता है L इंटू बी, L इंटू बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। जो आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आइए देखते हैं, लंबाई कितनी है 6 और गुणे लगा देना है, और चौड़ाई कितनी है वो है 3। तो आंसर आ जाएगा हमारा 6 3 18। मैंने बताया था किसी भी चीज़ का अगर हम लोग एरिया निकालते हैं, ये मान लो मैंने सेंटीमीटर दे दिया, ये मान लो सेंटीमीटर दे दिया, तो हमको सेंटीमीटर यहाँ पर स्क्वायर लगा देना है। किसी भी चीज़ का हम लोग एरिया निकाले तो उसके ऊपर हमको स्क्वायर लगा देना है। इतना क्लियर हुआ? आइए हम लोग आगे आते हैं। ठीक है, ठीक, आगे चलते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसका परिमाप क्या होगा। परिमाप यानी ये जो दीवारें हैं इनकी लंबाई कितनी होगी, ये जो दीवारें हैं इनकी लंबाई कितनी होगी, ये जो दीवारें हैं इनकी लंबाई कितनी होगी। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वही होगा, वैसा ही होगा, पर थोड़ा अलग हो जाएगा। चलिए देखते हैं, L प्लस बी, ये फॉर्मूला होगा। 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी। चलिए देखते हैं पूरा क्या हो जाएगा। देखिए 2 तो कॉमन, 2 तो बाहर ही है, और L की जगह पर लेंथ वाली जो हमको दिया है, L की जगह पर क्या दिया, 6 दिया है, तो हमको 6 लिख देना है और प्लस लगा देना है। B की जगह हमको 3 दिया है तो हमको 3 लिख देना है, फिर ब्रैकेट कर देना है। इतना आपको समझ में आया? बिल्कुल क्लियर। अब आगे देखते हैं, और 6 में हमको 3 प्लस कर देगा तो आ जाएगा 9, और 2 बाहर रहेगा तो 2, ये आंसर आ जाएगा 2 9 18। तो यानी कि ये जो दीवारें हैं ना, इनकी जो लंबाई है वो 18 सेंटीमीटर है। इतना समझ में आया? अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो इस वीडियो को कृपया लाइक कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।